हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 4 का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जो कि है इंडियन इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है कारखाने या काम करने के वे जगह जहाँ से हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बनाते हैं और उसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ज़रूरत की जगहों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। इंडस्ट्रीज़ कितने प्रकार की होती हैं, हर इंडस्ट्री को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है कि वो किस स्तर की इंडस्ट्रीज होगी। क्योंकि आपने देखा होगा, अपने आसपास के क्षेत्र में कई जगहों पर आपको सीमेंट की फैक्ट्रियां देखने को मिलती हैं, कहीं जगह पे आपको लोहे की फैक्ट्री देखने को मिलती है, कुछ जगहों पर आपको कपड़े की फैक्ट्री देखने को मिलती है। तो ये सभी फैक्ट्रियां क्या हैं? इंडस्ट्रीज हैं। ये कमर्शियल रूप में अपने प्रोडक्ट को बनाने का काम करती हैं और उसके बाद हमारे पास तक पहुंचाने का काम करती हैं। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ इंडिया क्या क्या हैं और इंडस्ट्रीज का क्या रोल है हमारे डेवलपमेंट में। मतलब यदि हम चाहें तो हम अपने लिए कपड़ा बना के पहन सकते हैं, लेकिन यदि कॉटन इंडस्ट्री नहीं होगी तो क्या होगा? हम रोज़ रोज़ नई नई वैरायटी के कपड़े नहीं पहन पाएंगे। कुछ लोग जो कपड़ा बनाना नहीं जानते हैं, वे लोग कपड़ा बनाने का काम नहीं कर पाएंगे और उनको समस्याएं होंगी। तो इसलिए इंडस्ट्रीज का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, इंडियन इंडस्ट्रीज। इन एन एग्रीकल्चर कंट्री, इंडिया क्या? इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। अबाउट 68% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया। रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे देश की 68% जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल। ये बहुत अधिक मात्रा में कच्चा माल बनाते हैं। कैसा कच्चा माल? जैसे गन्ना, रुई, चाय, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा। Villages also provide a huge market for finished goods। और जो गांव हैं वो भी बहुत सारा प्रोडक्ट बनाते हैं मार्केट के लिए। इंडिया इज endowed with plenty of natural resources to fulfill most of her needs. Many of these resources, however, cannot be used directly. For example, we cannot use cotton, wood, or iron ore directly. So we want to convert them into usable resources. The process of transformation of natural resources into more useful products with the help of manual labor and machineries is called industries or manufacturing। मतलब यहाँ पे हमको क्या मिल गई? डेफिनेशन मिल गई। क्या है इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन? टू प्रोड्यूस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको हमको चेंज करना, नेचुरल रिसोर्सेज से मिलने वाले रॉ मटेरियल को लेबर और मशीन की हेल्प से अपनी ज़रूरत के जैसा बनाने वाले करने वाले लोगों को हम इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज कहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का क्या रिक्वायरमेंट है?
तो द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू सेट अप and run an industry: man, material, money, place and machine. Man, material, money, place and machine. These 5 factors are required for the setup of any industry. This is shown below the flow chart. इंडस्ट्री में क्या क्या होता है? रॉ मटेरियल चाहिए पड़ता है, मशीन, प्लेस, पावर, वाटर, मैन पावर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट और मार्केट। मतलब अगर आपको कोई इंडस्ट्री चलानी है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए पड़ेगा? कच्चा माल चाहिए पड़ेगा। फिर उस कच्चे माल से हम मशीनों में डाल करके यूज़ करेंगे और वो मशीनें कहाँ किसी जगह पर लगानी पड़ेगी। मशीनों को चलाने के लिए पावर चाहिए पड़ेगा। कोई धोने वाले प्रोडक्ट हैं तो हमें वाटर चाहिए पड़ेगा। मैन पावर, मशीनों को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनेंस, मशीनों को खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट, जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे उन प्रोडक्टों को हमको बाज़ार तक भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और मार्केट, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उन प्रोडक्टों को हमको बेचने के लिए बाज़ार की ज़रूरत पड़ेगी। रॉ मटेरियल्स आर द बेसिक कमोडिटी which are required in the process of manufacturing products. For example, crude oil is the raw material for petroleum industry and cotton balls are the raw material for the cotton industry. अगर हम कॉटन कपड़े बनाने की कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए पड़ेगा? कॉटन बॉल्स चाहिए पड़ेंगी। फिर कॉटन बॉल से हम थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड को फिर हम वीविंग मशीन में डालेंगे तो फिर हमारे कपड़े तैयार होंगे। इसी प्रकार से क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम के लिए हमको क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए पड़ेगा। वी रिक्वायर्ड मशीन टू रन रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड और फाइनल प्रोडक्ट्स। अब जब हम इस रॉ मटेरियल को मशीन्स में डालेंगे, जैसा हमने अभी आपको चैप्टर में पहले ही बताया, जैसे टी लीव्स आर प्रोसेस्ड इनटू फाइन टी विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो दार्जिलिंग में हमको पता है कि चाय होती है, लेकिन उस चाय की पत्तियों को पहले मशीन में डाला जाता है, तब उससे हम जो चाय पीते हैं वो मिलती है। सिलेक्शन ऑफ द प्लेस इज इम्पॉर्टेंट टू सेट अप एन इंडस्ट्री। फिर जगह, बिकॉज द राइट प्लेस इज नीडेड टू एक्वायर रॉ मटेरियल्स फॉर देयर सोर्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू देयर डेस्टिनेशंस। अब हमको कौन सी फैक्ट्री कहाँ लगानी है ये हमको कैसे मालूम चले? तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आसपास के क्षेत्र से हमें रॉ मटेरियल कैसा मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है। अगर हम उस चीज़ को बनाएंगे तो आसपास के मार्केट में वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मार्केट का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। वी नीड पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी टू फॉर रन मशीन्स एंड फॉर लाइटिंग फैक्ट्रीज। थर्मल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज यूज्ड टू रन मशीनरीज। अब हर चीज़ मशीन को चलाने के लिए हम बिजली की ज़रूरत पड़ती है। मैनी इंडस्ट्रीज लाइक जूट, कॉटन, टेक्सटाइल एक्सेट्रा रिक्वायर्ड वाटर which is an important factor. Therefore, most of the industries are located near rivers of water bodies. आपने देखा होगा कि कॉटन की फैक्ट्री है या टेक्सटाइल फैक्ट्री है, जूट की फैक्ट्री है, वो फैक्ट्रियाँ कहाँ होती हैं? नदियों के आसपास होती हैं या तालाबों के, जहाँ से हमें ज़्यादा मात्रा में पानी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इनके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है।
Various forms of manpowers such as engineer, scientist, manager, worker are required to run an industry. Industries also need people who can think, plan and design the setup of factory. लोगों की ज़रूरत कैसे पड़ती है? इंजीनियर, साइंटिस्ट और मैनेजर, वर्कर के रूप में. Money is the most important resource for setting up an industry. It is needed to buy लैंड, रॉ मटेरियल, मशीनरीज, पे वेजेस. भाई पैसे नहीं होंगे तो हम जगह कैसे खरीदेंगे, फैक्ट्री कैसे चलाएंगे, बिजली के बिल कैसे जमा करेंगे, लेबर को पेमेंट कैसे करेंगे. तो इसलिए हमको मनी की भी ज़रूरत पड़ती है. द नेक्स्ट इज योर ट्रांसपोर्टेशन. It is essential for required to bring raw material to the factory and send the finished products to different market of the country and all over the world. है ना, सभी जो तैयार सामान है उसको हम ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहर भेजने का काम करते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट भी ज़रूरत है. इसके बाद नेक्स्ट है मार्केट. मार्केट यानी बाज़ार. हमें बाज़ार, जो हम अपना जो फैक्ट्री में मटेरियल बना रहे हैं उसको बाज़ार में बेचने की भी ज़रूरत होती है. मार्केट इज एन एसेंशियल फैक्टर एज द प्रोवाइड a place for selling the finished product. The nearer is the industry to its market, to cheaper is its important cost, transportation cost. अगर कोई चीज़ दूर होगी तो उसको भेजने में हमें ज़्यादा खर्चा आएगा तो कीमत बढ़ जाएगी. इसीलिए हमको पास में लगाने चाहिए फैक्ट्री, जिससे ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम आए और हमारी कॉस्ट कम रहे. ठीक है. इसके बाद है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज कितने प्रकार की होती हैं? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया. Let us learn about the three major types of the industries. Cottage industry, small scale industry और large scale industries. ये तीन प्रकार की हमारे यहाँ इंडिया में इंडस्ट्रीज होती हैं. एक कॉटेज इंडस्ट्रीज जिसको हम गृह उद्योग कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जहाँ पे कम मात्रा में हमारा प्रोडक्शन होता है, और एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है. कॉटेज इंडस्ट्री. अ कॉटेज इंडस्ट्री इज सेट up by people in their homes. Skilled craft persons used simple tools for producing in these industries. Cottage industries used raw material that are available close by, weaving cloth on handloom, extracting coconut oil, grinding flour and spices are some of the example. अब हम देखते हैं कि आपके घर के आसपास में कुछ लोग कपड़े सिलने का काम करती हैं, कुछ लोग चक्की लगा कर के गेहूँ पीसने का काम करती हैं, मसाले पीसने का काम करते हैं, नारियल का तेल निकालने का काम करते हैं. तो ये सारे जो है खिलौने बनाने का काम करते हैं. ये सारी क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री. सम कॉटेज इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर टॉयज, बास्केट, leather goods and other handicraft. Indian cottage industries mostly employ family members for manufacturing activity. तो ये फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं? फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देती हैं काम करने के लिए. सेकेंड है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूजेज स्मॉल मशीन्स एंड एम्प्लॉयज more people than a cottage industry. Its capital investment does not exceed ₹10 lakh. क्या होता है? जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं और इनकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज़्यादा की नहीं होती है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेक
hosiery items, electric and electronics parts, cycle, motorcycle parts, etc. They also make automobile parts, furniture, cloths, power loom, hand loom, utensil, etc. Now the next is your large scale industry. A large scale industry is a very big manufacturing industry. It employs thousands of workers to produce goods in very large quantity. जहाँ बहुत सारे वर्कर होते हैं वो large scale industry होती है. Huge machines are used in this purpose. Some example of large scale industries are textile industry, petroleum refinery and various types of alloy manufacturing industries. Shipbuilding and iron and steel factories are also example of large scale industries. They play a vital role in the national development. मतलब क्या हुआ, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी हो गई और अलॉय मैन्युफैक्चरिंग हो गई, शिप बिल्डिंग हो गई, स्टील फैक्ट्रियां हो गई, ये सारी क्या है हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती हैं. इसके बाद अब हम देखते हैं मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन इंडिया कि हमारे इंडिया के मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स कौन कौन से हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना. कपड़ा की फैक्ट्री जो है सबसे पुराना इंडस्ट्री है हमारे इंडिया में. इट प्रोड्यूसेस कॉटन, सिल्क, वूलन एंड सिंथेटिक क्लॉथ. Textile industries are located in various cities of our country like Ahmedabad and Mumbai, which are famous for cotton industries. Major silk textile mills are located in Bangalore, Mysore, Varanasi, है ना, और हावड़ा. Jute mills are located at Kolkata. Woolen textile are as well as sports goods manufacturing at Ludhiana, Amritsar and Jalandhar. Cement factories are situated in Sindhari, Satna and some places of Rajasthan. India is the second largest producer of sugar in the world after Cuba. Sugar mills are located in the sugar cane producing states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Punjab, Tamil Nadu and Maharashtra. Railway equipment industries are located in the Kapurthala, Varanasi, जमशेदपुर, चित्तरंजन, कोलकाता एंड पेरम्बूर. तो ये जगह हैं जहाँ पर रेलवे के पार्ट्स बनते हैं. ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन गुड़गांव, फरीदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, जबलपुर, जमशेदपुर, नासिक. ये सारी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं. इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, बिजली के सामान, आर लोकेटेड इन पंचकुला, दिल्ली, लखनऊ, पुणे, मुंबई, चेन्नई एंड कोयम्बटूर. ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्रीज हैं. शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड एट कोच्चि, विशाखापट्टनम, Marmangoa, Goa, Mumbai and Kolkata. Now the iron and steel factories was started by Jamshedji Tata in 1907. है ना, आयरन इंडस्ट्री जमशेदजी टाटा ने की थी स्टार्ट 1907 में एट जमशेदपुर. It was the most suitable site for iron and steel industries.
Steel industries that manufacture a variety of machines and other goods located in Bokaro. SAIL, बोकारो का एक और नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. दुर्गापुर, आसनसोल, चेन्नई एंड जमशेदपुर. Aeroplanes are made by public sector industries in India. These are situated in Bangalore, Lucknow, Nashik, Hyderabad and Kanpur. Engineering industries that manufacture tractor, pump, cranes, telephone and others machineries are situated in Delhi, Kolkata, Chennai, Bangalore and Ranchi. Oil refractories are situated in Assam, Maharashtra, Gujarat, Bihar. Reliance has set up an oil refinery in Jamnagar. Tikamgarh in Madhya Pradesh is famous for paper industries. Newsprint factory is located in नेपानगर. रोल ऑफ, अब इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हमने देखे कि अलग अलग प्रकार की फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ पर हैं और इनके क्या क्या स्टेट्स हैं या सिटीज़ हैं जहाँ पर ये काम करती हैं और क्या बनाती हैं. अब हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज का रोल क्या है हमारे डेवलपमेंट में. इंडिया इज रैपिडली डेवलप्ड टू बिकम one of the most industrialized nation. The growth of industries is very useful for the overall progress of our country. Industries help us and make our lives comfortable. India's industries are making all effort to keep pace with द लीस्ट टेक्नोलॉजी. तो ये जो है हमारे डेवलपमेंट के लिए कैसे ज़रूरी है, इससे हमारे को ग्रोथ मिलती है, ठीक है, प्रोग्रेस होती है कंट्री की. इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज वन ऑफ द लीडर्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड स्पेस रिसर्च. इंडस्ट्रीज pollute air, soil, water and environment. Many development countries have adopted clean method of production through the use of hydroelectricity, wind and solar power. है ना, हमारे इनसे हमको ये चीज़ हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट करती हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या किया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाए हैं, विंड पावर, सोलर पावर प्लांट लगा रखे हैं. इंडिया हैज़ ऑल्सो टेकन मैनी स्टेप्स टू रिड्यूस पोल्यूशन लेवल. फॉर एग्जांपल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इन दिल्ली हैव टू रन CNG. तो पब्लिक वो दिल्ली में क्या किया हुआ है, CNG गैस से चलते हैं ना गाड़ियाँ, नॉट ऑन पेट्रोल और डीजल. बिकॉज ऑफ दिस एफर्ट दिल्ली हैज़ बिकम इको फ्रेंडली एंड क्लीन सिटी. तो इससे क्या होता है कि हम इको फ्रेंडली रहते हैं और हमारी सिटी जो है वो क्लीन रहती है. तो इस प्रकार से हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि इंडस्ट्री जो है वो कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड. रॉ मटेरियल, मशीन, मैन पावर, ट्रांसपोर्ट, लेबर, मार्केट, ये सब हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी है. इंडस्ट्रीज़ को हमने कॉटन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में क्लासीफाई किया है. आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर हैं, कॉटन है ना, और इन इंडस्ट्रीज़ का हमारे इंडिया की ग्रोथ में क्या क्या योगदान है. अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं वन वर्ड आंसर. Places, which place is famous for manufacturing rail coaches?
तो रेल कोचेस कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला में। ठीक है, कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला। गिव वन नेम ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, स्पाइस इंडस्ट्रीज और हैंडलूम्स। Name a place where an oil refinery is situated. Assam. Write the name of a place where shipbuilding industry is situated. Kochi. विशाखापट्टनम, गोवा, मुंबई, इनमें से जो भी है आप लिख सकते हैं। Fill in the blanks. We need machines to convert raw material into finished goods. India has fast become one of the most industrialized nations. Cottage industries employ family members for manufacturing activities. Now, development has adopted clean method of production. Transport is required to bring raw materials to the factory. इसके बाद नेक्स्ट है चूज द कर। टॉय मेकिंग फैक्ट्री क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इज लोकेटेड एट रांची। जूट मिल्स आर लोकेटेड एट कोलकाता। Woolen cloths are made at अमृतसर। वेरी गुड। इसके बाद ये इसके मैच पेयर है। कोलकाता किसके लिए? जूट के लिए है। एरोप्लेन हैदराबाद में बनते हैं। आयरन और स्टील फैक्ट्री जो है वो जमशेद जी टाटा ने बनाई थी। लखनऊ में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की फैक्ट्रीज हैं। और लोकोमोटिव जो है वो चित्तरंजन में बनते हैं। तो इस तरह से हमने आज आपके बुक का चैप्टर नंबर 4 देखा है। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को हमेशा हर बार पूरा देखें जिससे आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सारी बातें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएं। तो बच्चों इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए और अपना ध्यान रखिए।